Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.11 question 2 part 2. Okay students, we have to find the cube root of 1, 5, 6 to 5. And here you can see that we have made the prime factorization. First it will be divisible by 5, then again by 5, then again by 5, then again 5, 5, 5. So 6 times we have 5. So we will write 1, 5, 6 to 5 as a product of these numbers. 5 times 6 we have written over here. एंड वी हैव मेड द ट्रिपलेट्स बाय मेकिंग द बार्स. ये हमने बार लगा दी, तीन तीन के हमने ट्रिपलेट्स कंप्लीट कर दिए. क्योंकि क्यूब रूट है, अगर ये स्क्वायर रूट हो तो हम दो दो यानी पेयर्स पर बार्स लगाएंगे. उसके बाद हमने यहाँ पर अब क्यूब रूट बोथ साइड्स पर हमने क्यूब रूट लिखा. और क्यूब रूट लिखने का तरीका क्या है कि हम एक स्क्वायर रूट का साइन लेते हैं और उस पर एक छोटा सा यहाँ पर 3 लिखते हैं. तो बोथ साइड्स पे हमने ये लिखा और इन 5 को हमने क्यूब की फॉर्म में लिखा. ये तीनों 5 जो हैं ये 5 क्यूब बने और ये 3 5 भी 5 क्यूब बन गए. फिर हमने इनको कंबाइन किया 5 और दोनों पावर्स जो स्प्लिट थी उनको कंबाइन करके एक पावर 3 में लिखा हमने यहाँ पर. तो उसके बाद ये 5 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे. किस तरह से कि ये क्यूब रूट का 3 है और ये पावर रेज टू पावर 3 है. तो ये देखें डायरेक्टली भी कैंसिल्ड विद ईच अदर. इसके साथ ही ये स्क्वायर रूट का साइन भी कैंसिल हो जाता है. ये डायरेक्ट तरीका है कैंसिलेशन का. और इनसाइड वी हैव 5 इंटू 5 और उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 25 इसका आंसर है. इसी तरह फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3, 5, 9, 3, 7 है. क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं. जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 3, 3, 3 और 11, 11, 11 इनसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये तमाम फैक्टर्स पता चल गए. इनको हमने प्रोडक्ट के तौर पे लिख दिया और हमने दोनों तरफ क्यूब रूट का साइन लिया इस स्टेप में, जैसे कि आप देख रहे हैं. और 3 को 3 की पावर 3 और 11 की पावर 3 लिखी. ठीक है, क्योंकि ये 3 टाइम्स हैं. उसके बाद हमने इनकी पावर कंबाइन कर दी. दोनों की जो ये स्प्लिट पावर है उसको कंबाइन कर दिया और इन साइड वी हैव 3 इंटू 11. उसके बाद ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, साथ ही स्क्वायर रूट का साइन भी कैंसिल हो गया. एंड इन साइड वी हैव 3 इंटू 11 विच इज़ 33. And that is the cube root of 3592,937. और अब ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला है एल क्यूब, यानी लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ. हम लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 इंटू 8 इंटू 8 एंड वी विल गेट 512 सेंटीमीटर क्यूब. And in the 8th question of this exercise, we are given the volume of the cube and we have to find the length. Again the formula is same, length cube is equal to volume. Length cube is equal to 729 and as we have to find the length, so we will take cube root over here. जब हम cube root लेंगे तो ये L जो है ये बन जाएगा 729, cube root of 729. और अब हम 729 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे. और यहाँ पर ये सामने फैक्टराइजेशन सिंपल स्टेप्स हैं. ये सामने फैक्टराइजेशन हुई हुई है. इसके 3 and 3 6 टाइम्स जो है ये 3 हमारे पास आ गया. तो इसको जब हमने 3 क्यूब और 3 क्यूब की फॉर्म में लिखा तो इट मीन 729 जो है वो असल में है 9 क्यूब के इक्वल है. तो इस 729 की जगह पर हम लिख सकते हैं 9 क्यूब. जैसे ही हमने ये 9 क्यूब लिखा तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया और साथ ही स्क्वायर रूट का साइन भी कैंसिल हो गया और ये 9 आंसर आ गया. और ये एल क्यूब जो है ये एल किस तरह रह गया, क्योंकि जब हमने एल क्यूब का भी क्यूब रूट लिया तो ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो गए और इस तरह से ये एल हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई. सो इस तरह 9 सेंटीमीटर जो है ये इस क्यूब की लेंथ ऑफ साइड है.